हेलो एवरीवन। गोल्ड जो मतलब इतने दिनों से आपका मतलब रेंज में चल रहा था, आज मॉर्निंग और एशियन सेशन में आपको एक बहुत बड़ा मूव मिला है जहां पर प्राइस ऑलमोस्ट 3284 तक गई है। और प्राइस मतलब है ना इतना बड़ा अपसाइड का मूव दिया है जो अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ भी नहीं थी। उसके बाद में भी प्राइस ने एक अपसाइड मूव दिया है। ये फुल्ली फोमो है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ न्यूज़ आ रही है कि मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो चाइना के साथ में कोई भी मतलब है ना ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ को भी फोर्स किया जा रहा है कि मतलब आप चाइना के साथ प्लान नहीं करो तो आपको साथ में टैरिफ से रिलेटेड जो नेगोशिएशन है वो बाद में होगा। बट अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी कि मार्केट को अपसाइड मूव देना पड़े और एक इतना बड़ा मतलब है ना ब्रेकआउट हो। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो मतलब है ना रेंज है ना, और मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी दिखाया है कि जो ये इतनी बड़ी रेंज होती है वो डायरेक्टली कभी ऐसे ब्रेकआउट नहीं होती है। ठीक है, रेंज कभी ऐसे डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं होती है कि प्राइस मतलब है ना बिना किसी रेस्पेक्ट के डायरेक्ट ऐसे मूव दे। तो ये फुल्ली आपको समझ जाना चाहिए कि ये फोमो ही है, एक्चुअल प्राइस एक्शन नहीं है ये। बट इसी पे भी अपन ने एक मॉर्निंग में ट्रेड ली थी। ऑलमोस्ट मैंने ली थी 63 से। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं लॉजिक भी दिखाऊंगा। प्लस आपका 29 वाला भी एक ट्रेड था जहां से अपने इंडिकेटर बेस भी ट्रेड ली थी। कुछ लोगों ने ली है, मैंने नहीं ली है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरी एक ट्रेड प्लान थी जो 63 पे मैंने 80 पे क्लोज कर दी थी। इसके पीछे भी लॉजिक क्या था कि मतलब 80 पे क्लोज करने का क्या रीजन है। देखो, मैं अपनी क्लासेस में मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ कि देखो, जब ऑल टाइम हाई से प्राइस ऊपर की साइड मूव देती है ना, तो आपके पीछे की तरफ कोई भी प्राइस नहीं बनी हुई होती, कोई प्राइस एक्शन नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो इसके लिए अपन है ना फिब का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखाई थी कि क्या, अगर मैं आपको 5 मिनट का ग्राफ दिखाऊं और 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं, आपको याद होगा मैंने यहाँ से यहाँ फिब लगाई थी और मैंने एक लेवल दिए थे। मैंने यहाँ से यहाँ फिब लगाई थी, उसके बाद में लेवल भी दिए थे 54 एंड 67 तक का लेवल। आपको एक चीज नोटिस होगी, प्राइस ने यहाँ से जब ऐसे ही ब्रेकआउट लिया, देन यहाँ पर देखो एक 54 एंड 69 पे मतलब ना रिटेस्ट लिया प्राइस, उसके बाद में 67 वाला जोन है। देन प्राइस ने अपसाइड मूव दिया है। अब आप मेरे को पूछोगे सर आपने जो 63 वाली ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। आपको एक चीज समझ में आएगी, जैसे ही प्राइस ने अपसाइड ब्रेक किया है, देन ये आपका एक स्विंग बना है जहां से प्राइस नीचे ड्रॉप हुई है, तो मैंने यहाँ पर एक फिब ड्रॉ की है। आप लोगों में से मैं जान मतलब मान के चलता हूँ कि मेरी क्लास सबने ली है फिब की, और फिब के बेस पे ही मैं टारगेट रखता हूँ। मेरे एग्जिट भी इनके बेस पे ही रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह। बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको फिब की इतनी जनरल नॉलेज होगी। देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने फिब प्लान की है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, गोल्डन जोन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका मॉर्निंग स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहाँ 63 पे ट्रेड प्लान करने का लॉजिक यही था। उसके बाद में मार्केट है ना 75 तक गया, पहला टारगेट अपना यहीं पे रहता है, तो हाफ क्वांटिटी अपन यहाँ बुक कर लेती है, यहाँ बुक कर लेते हैं अपन। बट मैंने ब्रेक इवन के साथ में होल्ड किया है कि प्राइस के टारगेट मेरे 80 तक ही रहेंगे, क्योंकि 84 का नेक्स्ट टारगेट था, जहां से देखो प्राइस ने कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। इस स्विंग पे मैंने लगाया है आपके सामने ही, और 84 पे प्राइस ने मतलब रेस्पेक्ट किया है। देन प्राइस अभी भी अपसाइड के मूव ही दे रही है। अब तो ये बात कर रहे हैं कि सर आपकी मॉर्निंग की ट्रेड का प्लान का सेटअप क्या था और क्या चीज़ थी। तो मेरे को मॉर्निंग में ट्रेड के सेटअप्स मिल गए हैं, तो अब मैं प्राइस का वेट ही करता हूँ। अब आप चाहो तो यहाँ से भी मतलब है ना ट्रेड के प्लान कर सकते हो। प्लस आपको एक चीज़ समझ में भी आएगी, 50 EMA, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, 50 EMA से प्राइस रेस्पेक्ट करके बार बार अपसाइड के मूव दे रही है। ये तो बात हो गई है। प्लस इतने दिनों से जो प्राइस थी ना, आपको एक चीज समझ में आएगी, मैंने भी बोला था साइडवेज रेंज जब भी पता चलेगी क्या, जब 50 एंड 200 EMA को प्राइस ऊपर नीचे दोनों तरफ काटे, तो ये आपकी साइडवेज रेंज रहेगी। न्यूज और फंडामेंटल के बेस पे नहीं है ट्रेड। हमेशा मार्केट है ना न्यूज और उसके बिना भी नहीं चलता, कभी कभार फोमो की वजह से भी मार्केट चलता है। मार्केट में सेंटिमेंट्स होते हैं कि गोल्ड के प्राइस अपसाइड ही है, डाउन साइड के कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो ये उसके वजह से भी रीजन होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कौन सी न्यूज़ थी जो मार्केट को अपसाइड मूव दी है। तो जरूरी नहीं हो कि मतलब न्यूज़ ही हो। ठीक है, टैरिफ वाला पंगा ऑलरेडी चल रहा है, तो प्राइस ने अपसाइड मूव दिए हैं। बस इस जगह पे आपको भी पता है कि फिब के लेवल्स कितने अच्छे से काम करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट अपन क्या है और नेक्स्ट लेवल क्या रहने वाले हैं। जिस हिसाब से प्राइस अपसाइड मूव दे रही है, तो आपको आज के जो टारगेट रहेंगे ना, आई थिंक सो मेरे को ये जो लेवल है 3300 वाला, वो आपको मतलब है ना मिल जाना चाहिए। नहीं तो अपन फिब के लेवल पे भी बात करूं अगर 5 मिनट पे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये आपका स्विंग है जहां से अभी एक और ट्रेड के सेटअप्स बने हैं आपकी इस बुलिश इंगल्फिंग पे। मैं ये सारी चीजें फिब वाली जो क्लास है उसमें सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो, ये इस बुलिश इंगल्फिंग पे आपका डिस्काउंट जोन से मतलब प्राइस अपसाइड मूव दी है। आपका पहला टारगेट 83 था, देन नेक्स्ट 88 एंड 94। अगर 3300 से पहले रिवर्सल देता है, देन यहाँ पर प्राइस आएगी 3300 के आसपास। आपको मैं थोड़ा सा पहले अगर रिकैप दिलवाऊं, और जब प्राइस है ना 3200 के आसपास आई थी, और मैंने आपको एक चीज पहले भी दिखाई थी क्या, कि $50 के मूवमेंट आए थे। ये मैंने कल वाली क्लास में भी बात की थी कि भाई आपको ये चीजें, अब देखो ये $50 के मूवमेंट आए थे ये वाले।
जहाँ प्राइस ऑलमोस्ट क्या 3100 पे गई, देन सीधा मतलब है ना 15 मिनट की 2 कैंडलों के अंदर प्राइस मतलब है ना 3050 पे आ गई। तो यही सेम चीज़ वापस रिपीट हो सकती है, बट यहाँ पर आपको ना डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है, प्राइस अपसाइड ही मूव देगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव है। एंड आपका 3300 वाला टारगेट है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मतलब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मतलब नेक्स्ट टारगेट आपके 3500 तक भी है, बट पहला अपना जैसे ये देखो, बोलने को तो ये भी बोल रहे हैं कि 4500 तक जाएगा, बट अपन डायरेक्टली उन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अपने लेवल टू लेवल काम करोगे तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा अच्छे रेशियोज मिलेंगे आपको। अभी हाल फिलहाल अपसाइड के मूव है। दूसरा जो मैं कह रहा था आपको इंडिकेटर वाला, आपको 1 घंटे पे ये ट्रेड के सेटअप्स मिले हैं इंडिकेटर पे अपने वाले पे, और 29 से आपको बाइंग मिली है इंडिकेटर पे। 29 से बाइंग है, अभी भी एग्जिट नहीं है, 33 के आसपास मतलब है ना आपको एग्जिट मिलेगा। 15 मिनट में भी सेम चीज़ यही है, यहाँ पर एग्जिट मिल चुके थे, यहाँ पर ट्रेड इसने अर्ली एंट्री दे दी थी 3132, बट ये साइडवेज मार्केट था। अगर यहाँ पे भी आपने ट्रेड के सेटअप्स नहीं बनाया, देन यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद में जैसे ही प्राइस यहाँ से बाइंग देती है, देन अप साइड ही रहती है इसके, तो मैं बाइंग की प्लान करता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें है ना इंडिकेटर वगैरह सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ये वाली चीज़ें। अब थोड़ी सी एक और चीज़ बात करूँ, ये तो बात हो गई इनकी। अब अपन बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग में इतना बड़ा मूव आने के पीछे, और सर आप बोल रहे हो कि न्यूज़ नहीं है, इसके पीछे लॉजिक क्या था? तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, सिल्वर में कोई मूवमेंट नहीं है। सिल्वर के मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं है। डीएक्सवाई में भी आपको समझ में आएगा कि कोई इतने मूवमेंट है नहीं। बीटीसी की बात करूँ तो ये नीचे डाउन साइड ही जा रहा है। कोई भी ऐसा मतलब है ना पेयर मेरे को दिख नहीं रहा है कि जितने गोल्ड में ज़्यादा मूवमेंट आया है तो उतने में से। तो ये सिर्फ फोमो बाइंग है, और ये कब तक चलेगी कोई मतलब मेरा टारगेट फिक्स नहीं है। बस आपको मतलब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 5 मिनट की जो फिब लगी थी अपने यहाँ पर, पहला आपका 88, देन 94, देन उसके बाद में आपका साइकोलॉजिकल लेवल 3300। उसके बाद में अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सेलिंग बिल्कुल प्लान नहीं करनी है। हर डिप पर आपको सिर्फ बाइंग प्लान करनी है, जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो जाता। चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, मैं सभी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं है, और यहाँ पर के अगर सेलिंग के कोई मतलब रिवर्सल के कोई सिंबल भी दिखते हैं, जो इतना जल्दी दिखने वाले हैं नहीं, अगर वो दिखते हैं तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ ये फोमो बाइंग है। 50 ईएमए आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रखा है, और उसके बाद में आपको इंडिकेटर से भी बहुत अच्छी ट्रेडें मिल चुकी है। हर डिप पे छोटे छोटे स्विंग्स भी मिल रहे हैं 5 मिनट में, प्लस 15 मिनट में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के लिए भी जो ट्रेड के सेटअप्स मिल रहे हैं वो 15 मिनट में है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। बाकी गोल्ड का सिनेरियो यही है, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी बाइंग के बारे में सोचना है। सेलिंग को इतना जल्दी सेलिंग एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती। देखो बातों बातों में अपना टारगेट है ना 88 वाला अचीव भी हो गया है, जो फिब वाला, जो अपन ने यहाँ से फिब लगाई थी, मैं आपको फिर से लगा देता हूँ। यहाँ से जो फिब लगाई थी, और बातों बातों में आपका टारगेट भी अचीव हो गया है। 1 मिनट रुको, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ अपन ने जो फिब लगाई थी, आपका 88 वाला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टारगेट भी अचीव हो गया है। और यहाँ पर जो ट्रेड के सेटअप्स बनाए होंगे जिसने, ठीक है। आई थिंक सो मैंने गोल्ड के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है। सेलिंग आपको नहीं प्लान करनी है। 50 एमए पे मार्केट आता है और एक बुलिश साइड की कोई पैटर्न बनता है तो आपको अप साइड के बारे में ही सोचना है, सेलिंग अभी नहीं सोचनी है। मार्केट फोमो में मार्केट के फ्लो के साथ में चलोगे तो पैसा बनेगा, और अगेंस्ट द मार्केट आप सोचोगे कि मैं ये सेलिंग पकड़ लूँ ये सेलिंग पकड़ लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इसके बाद में भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप बेझिझक होकर मतलब मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।